जिसका नाम है वॉइस अकाउंट। तो वॉइस होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, किस तरह ये चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है वो सब हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसके मीनिंग की वॉइस के, तो वॉइस अकाउंट होता है द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय शिपिंग कंपनीज इज़ नोन एज वॉइस अकाउंट। ये जो शिपिंग कंपनियाँ होती हैं वो वॉइस अकाउंट मेंटेन करती हैं। वॉइस अकाउंट में होता क्या है कि शिपिंग कंपनीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने गुड्स को ले जाती है, तो गुड्स ले जाते समय जितने भी उसके एक्सपेंस होते हैं वो वॉइस अकाउंट के डेबिट में आते हैं, और जितनी भी शिपिंग कंपनीज़ की इनकम होती है वो सब क्रेडिट साइड में आती हैं। जैसे हम लोग एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट में, लॉस सारे डेबिट में। तो इसी तरह शिपिंग कंपनीज़ प्रॉफिट एंड लॉस ना बनाकर वॉइस अकाउंट बनाती हैं। ठीक है, तो देखो लिख भी रहा है, शिपिंग कंपनीज प्रिपेयर देयर अकाउंट पीरियडिकली, ये पीरियडिकली प्रिपेयर करती हैं, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिजल्ट, और रिजल्ट भी फाइंड आउट करती हैं, ऑफ ईच वॉइस सेपरेटली। शिपिंग कंपनीज तो क्या है, सेपरेटली अपने प्रॉफिट या लॉस को ये फाइंड आउट करती हैं, और शिपिंग कंपनी कैरी करती हैं गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर प्लेस। तो वॉइस अकाउंट में क्या हमें सीखना है कि हमें वॉइस अकाउंट कैसे बनाना है, और वॉइस अकाउंट मेनली कौन लोग बनाते हैं, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं। तो शिपिंग कंपनीज गुड्स को एक जगह से दूसरे प्लेस पर ले जाती हैं। जैसे मान के चलिए कि इंडिया की कोई शिपिंग कंपनी है, तो उसको मान लीजिए कि श्रीलंका गुड्स लेकर जाना है, तो इंडिया से जब वो श्रीलंका गुड्स लेकर जाएगी तो उसके लिए जो भी वो गुड्स लेकर गई या गुड्स वापस लेकर आई, तो उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए उसको वॉइस अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, जब वो इंडिया से श्रीलंका जाएगी तो उसको बोलेंगे आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी, और जब रिटर्न वापस आएगी इंडिया तो उसको बोलेंगे इनवर्ड जर्नी। ठीक है, अब इसमें कभी कभी कंप्लीट जर्नी भी होती है, कभी कभी इसमें इनकम्प्लीट जर्नी के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि शिप यहाँ से गया तो बट वापस नहीं आया। तो ऐसे केस में हम वॉइस इन प्रोग्रेस की हेल्प लेते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी आप बस इसका मीनिंग समझें, और मेन आप समझें कि इसमें जो वॉइस अकाउंट है वो कैसे बनता है। तो देखें वॉइस अकाउंट कैसे बनता है, मैं इस पेज पर आपको बताता हूँ। तो वॉइस अकाउंट, अब वॉइस अकाउंट पहले लिखेंगे फॉर्मेट, और उसके बाद फिर लिखेंगे कहाँ से कहाँ गया शिप। जैसे मान के चलिए कि शिप इंडिया से श्रीलंका गया, फिर उसके नीचे डेट भी लिखते हैं कि किस डेट से किस डेट तक रिटर्न हुआ। तो मान के चलिए कि अगर 1 जनवरी को गया और वापस आया 31 मार्च को शिप, तो 3 महीने की उसने जर्नी कंप्लीट की। तो इस तरह से हमें वॉइस अकाउंट बनाना होता है। वॉइस अकाउंट जब बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएंगी। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत आसान है ये। बस जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। बस इसमें 2 बातें याद रखो कि जो शिप का ओनर है, जिसने शिप भेजा है, शिप की जितनी इनकम होंगी वो क्रेडिट साइड में, शिप की जो भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में, और शिप के जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट साइड में। बस इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना है इस चैप्टर में, इतना आसान है ये। तो शिप के कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो शिप का खर्चा सबसे पहले देखें, सबसे पहले होता है शिप का बंकर एक्सपेंसेज। बंकर एक्सपेंसेज, बंकर एक्सपेंसेज किसको बोलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब हम फिल कराते हैं। क्या क्या, कोल, पेट्रोल, डीजल, है ना, या फ्रेश वाटर, क्योंकि वहाँ समुद्र का पानी थोड़ा ना पियोगे। फ्रेश वाटर चाहिए भाई, उसको साथ लेकर जाओगे यहीं से। तो ये सब एक्सपेंसेज हैं। इसके बाद पोर्ट का खर्चा, पोर्ट या हार्बर चार्ज। तो सिंपल सी बात है, जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे डेबिट में आएंगे। इसके बाद स्टेप डोरिंग होता है एक खर्चा। स्टेप डोरिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जो गुड्स हम लोड या अपलोड करते हैं। जैसे गुड्स आपने लोड किया, लोडिंग की या अनलोडिंग की, तो उसको बोलते हैं स्टेप डोरिंग। इसके बाद जितने भी आपके क्रू मेंबर हैं उनको सैलरी दोगे, तो सैलरी दीजिए ऑफिसर्स को, जितने भी शिप में ऑफिसर्स हैं या जितने मेंबर होते हैं एम्प्लॉय, उनको क्रू मेंबर बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद जहाँ पर शिप खड़ा होता है उसका एनुअल स्टैंडिंग चार्ज देना होता है, एनुअल स्टैंडिंग चार्ज। इसके बाद डेप्रीशिएशन भी लगेगा शिप में, भाई एसेट है तो डेप्रीशिएशन तो लगना ही है, डेप्रीशिएशन लगता नहीं लगता फिक्स एसेट पर। इसके बाद हम इंश्योरेंस भी कराते हैं अपने शिप का, तो इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम देना होता है, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस ऑफ हल। इसके बाद जो फ्रेट होता है उसका भी इंश्योरेंस करा लेते हैं हम, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, फ्रेट का भी इंश्योरेंस होता है, वो सामान का फ्रेट का जो भाड़ा वगैरह हमें मिलेगा उसका भी इंश्योरेंस होता है कि अगर भाड़ा नहीं मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करके देगी। इसके बाद एक एड्रेस कमीशन होता है जो हमें पे करना होता है, एड्रेस कमीशन होता है एक तरह से जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनको कमीशन दिया जाता है कि आप हमारे पास कस्टमर लेकर आओ, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं यानी कमीशन लेते हैं और बदले में कस्टमर को लेकर आते हैं आपके शिप के लिए। तो जाते समय की जो कमीशन है वो अलग लेगा, जाते समय की जर्नी का जिसको बोलते हैं आउटवर्ड जर्नी, और आते समय का कमीशन अलग लेगा जिसको बोलेंगे इनवर्ड जर्नी। भाई जाने आने दोनों तरफ के कस्टमर दिला रहा है वो आपको, तो कमीशन नहीं लेगा दोनों तरफ का। इसके बाद कुछ और भी खर्चे होते हैं छोटे मोटे, तो उसको हम बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड याद रखना, इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, वॉइस इन प्रोग्रेस, वॉइस इन प्रोग्रेस। ये वर्ड अभी आपको यूज नहीं करना, अभी मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये तब यूज होगा जब जर्नी इनकम्प्लीट होगी। अभी शुरू के क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट जर्नी के करने हैं, कंप्लीट जर्नी के। वॉइस इन प्रोग्रेस का रोल कब आएगा, जब जर्नी कैसी होगी, इनकम्प्लीट, कि शिप यहाँ से गया तो बट वापस नहीं आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे खर्चे हो गए हैं शिप के, तो ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे और जो शिप की इनकम है वो क्रेडिट में आएगी। तो शिप की इनकम क्या होती है, सबसे पहली शिप को फ्रेट मिलता है, भाड़ा। शिप की कंपनी को क्या मिलता है, फ्रेट। तो फ्रेट आउटवर्ड अलग होता है, यानी कि जाते समय का फ्रेट अलग होता है। तो सबसे पहला फ्रेट है आउटवर्ड फ्रेट, आउटवर्ड फ्रेट। अब फ्रेट में गुड्स की सिक्योरिटी के लिए अलग से भी प्राइमेज लेती है कंपनी। कंपनी कहती है भाई फ्रेट तो हमें चाहिए ही, साथ में आप प्राइमेज भी पे करिए। तो प्राइमेज और फ्रेट दोनों कंपनी को मिलता है। तो फ्रेट पर ही प्राइमेज निकलता है, ध्यान रखना, जो फ्रेट की वैल्यू है उसी पर प्राइमेज निकलेगा। प्राइमेज आपको गिवन होगा 5%, 10% एटसेट्रा, जैसा भी होगा। अब ये फ्रेट हो गया आउटवर्ड का, फिर हम फ्रेट दिखाएंगे इनवर्ड का। तो इनवर्ड का फ्रेट मतलब आते समय का फ्रेट, और इसमें भी जो प्राइमेज है उसको हम प्लस कर देंगे। प्राइमेज हमेशा फ्रेट में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ पैसेंजर वगैरह मिल जाते हैं, तो पैसेज मनी भी इनकी इनकम है। तो पैसेज मनी भी अलग अलग होती है, आउटवर्ड जाते समय अलग पैसेज मनी होगी और आते टाइम पैसेज मनी अलग होगी। तो ये इनकम है, पैसेज मनी इनवर्ड जर्नी। फिर इसके बाद में कुछ अदर इनकम भी होती हैं इनकी, कुछ अदर इनकम भी होती हैं शिप की। जैसे इन्होंने मान के चलो बार वगैरह खोल लिया, उसमें बार सेल कर रहे हैं, ये बार सेल है या सलून वगैरह है। भाई शिप तो बहुत लंबे समय में पहुंचता है, तो सलून की तो रिक्वायरमेंट होगी शिप के अंदर। शिप के अंदर भी पूरा एक तरह से टाउन ही होता है, काफ़ी बड़ा शिप होता है ये। इसके बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, हाँ क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो भी क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर इसके बाद वही एक वर्ड याद रखना, वॉइस इन प्रोग्रेस। इसका यूज कब होगा, जब जर्नी इनकम्प्लीट होगी। मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस इतना आपको फॉर्मेट याद रखना है। तो फॉर्मेट में हमने क्या सीखा, जितने भी शिप के एक्सपेंसेस थे वो सारे डेबिट में हैं और जितनी भी शिप की इनकम है वो सारी क्रेडिट में है। अब इसके बाद अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो डेबिट में बचेगा प्रॉफिट। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो डेबिट में क्या बचेगा, प्रॉफिट। और अगर डेबिट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में क्या बचेगा, नेट लॉस। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, मतलब ये माइनस होकर आई है। तो बस इतना सही आपका फॉर्मेट है। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1।